हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए बात करेंगे स्नैपी गर्ल। इसके पहले मैंने इसका पहला भाग बनाया था क्योंकि मेरी कुछ बातें रह गई थी और आपको मैंने ये कहा था कि इसका जो अगला पार्ट है या अगली बातें जो है मैं अगले वीडियो में करूंगी, क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है ना लोग बोर होने लगते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगला वीडियो में बनाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि अब देखिए मैंने उसमें जो बातें की उसको मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगी, मैं उसकी आगे की बातें करूंगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करते रहिए, ताकि ये जो 1K का है टारगेट ये जल्दी से मैं पार कर लूँ, क्योंकि मेरा वॉच टाइम लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि मेरा ये जो 1K का टारगेट ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। तो सपना ने जब अपना घर छोड़ा था, अब वो रहना चाहती थी, नहीं रहना चाहती थी, ससुराल वाले रोक रहे थे, वो नहीं रहना चाहती थी। वो कुछ इस समय उसके पास ऐसी सिचुएशन थी कि वो रहना भी चाहती थी, नहीं भी रहना चाहती, जैसे वो घुटन सी महसूस करती थी। तो जब सपना सपना अपना घर छोड़ रही थी, ससुराल छोड़ रही थी, उस समय पुलिस आई, है ना। तो सपना जब अपने घर से निकलना चाहती तो बहुत शांति रूप से निकलना चाहती थी, कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी, कोई भी बवाल नहीं चाहती थी। लेकिन पुलिस आई, उसने पुलिस को भी यही बयान दिया कि नहीं, मेरे ऊपर कोई भी ऐसा एलिगेशन मैं अपने ससुर पे नहीं लगाना चाहती या सास पे लगाना चाहती है। मतलब मैं शांति से जाती हूँ, इनका कोई दोष नहीं है, मुझे बस जाना है और इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में, हम अपनी मर्जी से मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब किसी भी तरह का जैसा होता है ना एक सिंपल भाषा में, कि किसी भी तरह का कोई दलील उसने नहीं दी, ऐसी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे उसके ससुराल वाले फंसे। तो वो बिल्कुल शांति रूप से जाना चाहती थी अपने ससुराल से। लेकिन अब वो सारी बातें फिर से रिपीट की जा रही है ना, वो सारी बातें फिर से रिपीट की जा रही। जैसे सपना सपना की ड्रेसेस को लेकर, ड्रेस को लेके भी उसकी कई ड्रेसेस पे बहुत सारे कमेंट आए, बड़ी ट्रोलिंग हुई। कभी उसके बच्चों को लेके, कभी उसके जो नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, या वो आके बताती है कि मैं बुटीक खोलूंगी या मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, इन सब बातों को लेके भी उसके ऊपर खूब चर्चा होती है, खूब ट्रोलिंग होती है। कुछ लोग उसके सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ लोग उसे ट्रोल करते हैं। फिर यहाँ तक कि उसके मरे हुए पतियों को लेकर भी उसको नहीं छोड़ा गया, है ना। उसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए, लेकिन वो है क्या, उसने सीख लिया है। क्योंकि अभी पिछली बातें मैं करूंगी, लेकिन पहले ये बातें मेरी सुनिए। उसने सीख लिया है, उसने अपने को पत्थर बना लिया, उसने बिल्कुल पत्थर बन गई। जैसे आप पानी डालो पत्थर फिसल जाता है, बिल्कुल कुछ असर नहीं करता पानी, वैसे ही उसने अपने को बना लिया। और बनाना भी जरूरी था, क्योंकि सपना ने जान लिया था कि अगर मैं इस तरह नहीं बनूंगी तो ये दुनिया जो है मुझे जीने नहीं देगी। अब शुरुआत करते हैं। जब सपना ससुराल से निकली, पुलिस आई, पुलिस को बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव या प्रेशर नहीं है ससुराल वालों या सास ससुर का। इसके बाद सबसे ज्यादा भरोसा जिस उस पे इंसान पे किया था, वो थी इसकी फ्रेंड। उसने बहुत भरोसा करके ना उसका ना वो अपने नोएडा गई, ना वो अपने मायके गई, कहीं भी नहीं गई। सिर्फ वो पहुंची ग्वालियर अपने दोस्त के यहाँ। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद उसको ये समझ में आने लगा कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मेरे साथ, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ। सपना वहां से भी निकली। वो पल सपना के लिए बहुत बुरा था, और सपना उस समय ऐसी थी कि उसे बर्दाश्त करने की उसके पास क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसने एक नहीं दो दो पतियों को खोया था। छोटे छोटे बच्चे थे उसके हाथ में, और 21-22 साल की जो लड़की है उसके पास कितनी समझ होगी। बच्चे होने से ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी समझ आ जाती है, उम्र तो आपकी उतनी ही है ना। तो वो समझ नहीं थी। सपना क्या करती थी, छोटी छोटी बातें ला करके सोशल मीडिया पे रखती थी और रोती थी। सोचती थी कि मुझे यहाँ से सिंपैथी मिलेगी, मुझे यहाँ लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं। जब सपना ने बार 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 यही करना शुरू किया, सपना को यहाँ बहुत हेट मिला, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। आपको कोई पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता, कोई आपको ट्रोल करना शुरू कर देगा। किसी की सिंपैथी अपने आपके सास ससुर से है और किसी की आप से। जब सपना को ये समझ में आया कि यहाँ पे किसी प्रकार की बात रखना बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलना, वहीं पे हम लोगों यानी हम सब रिएक्शन वाले भी उसको समझा रहे थे कि हर बात लाके सोशल मीडिया पे नहीं रखनी, कुछ बातें अपने तक सीमित रखो। और सोशल मीडिया इसका जरिया नहीं है, सोशल मीडिया तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सकता, तुम उसको जमीनी स्तर पे अपना देखो, है ना। इसको यहाँ से हटाओ, और यहाँ पे कोई बात लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग अपने दिल बहलाने के लिए रहते हैं, और आपको किसी
प्रकार की कोई भी यहाँ से सहायता या फिर आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी। आपका दुखड़ा सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि समय की नजाकत ये कहती है कि ज़्यादातर लोग आपके सास ससुर के साथ रहेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनके दो दो बेटे खत्म हुए हैं, दो दो बेटे गए हैं इस दुनिया से। वो उनका नहीं देखेंगे कि अपने बेटे के एक्सीडेंट की कॉपी लेने तक नहीं गए, अपने एक्सीडेंट हुए बेटे की उन लोगों ने ये तक जांच कराने से मना कर दिया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो वो उसमें उसकी जान कैसे गई कैसे नहीं गई। मतलब उन्होंने ये कहा कि बहुत पैसा लगेगा, दौड़ना धूपना पड़ेगा और बड़ी दूरी है, मैं इतना कर नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने हाथ खींच लिया, जबकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, है ना। तो ये सब बातें हैं, जो लोग अपने बच्चे के लिए नहीं दौड़ सकते वो सपना को कहाँ से इंसाफ दिलाते। सपना को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे कहीं से भी यहाँ सबसे कभी कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है और अपने दम पर लड़नी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं। जब सपना ने घर से कदम निकाला था तो उस छोटी बच्ची के साथ निकाला था, है ना। तो उसने सोचा था कि चलो हम दोनों बाहर चल रहे हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्लान किए थे। लेकिन जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचती है तो वो उसको समझ में आता है, और ये जब छोटी जीजी वापस आ जाती है घर पे तो उसको तो लगता है भाई मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है ना। सबने मिलकर मेरे साथ गेम खेला है, साथ में इसकी जो फ्रेंड थी वो भी गेम खेल रही थी। तो जानते हैं, जब आदमी भावनाओं में बहता है ना, उसको समझ में नहीं आता, भावनाओं में आके बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, और उसके बाद समझ में आता है कि जब आपका दिमाग ठंडा होता है तब आपको समझ में आता है कहाँ से गलती हुई है। और इंसान है, भावनाओं में बहकर गलती पे गलती करता रहता है, और वो छोटी छोटी बातें लेके बार बार पहुंचता है उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे उसको कुछ भी न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पे न्याय तो मिलना बिल्कुल भी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को जांचते हैं, परखते हैं। कुछ लोग आंटी अंकल के साथ हो गए और कुछ लोग सपना के साथ। कुछ लोगों को तो उसको सब कुछ ड्रामा लगता था, यहाँ तक कि वो बीमार जब होती थी, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी या बीपी हाई होता था, तो भी लोग उसे ड्रामा कहते थे कि भाई ये ड्रामा कर रही है, अब ये इसलिए कर रही है ताकि इसके व्यूज जाएं। भाई बहुत सारी बातें हुई हैं, ऐसे ही सपना आज नहीं बनी है। कहते हैं ना कि जब सोने को जितना तपाया और पीटा जाता वो उतना ही निखरता, तो वही हाल हुआ है सपना के साथ। सपना ने एक हिसाब से कहे तो हर घाट का पानी पिया है, इतना तपी है वो, इतना तपी है, तब जाके सपना आज यहाँ तक बनी है कि उसको किसी भी चीज का फर्क नहीं लगता कि तुम कुछ भी कहते रहो। चलिए अब करते हैं आगे की बात। बाद में सपना को भी सब समझ में आने लगा कि मेरे साथ तो बहुत से बड़ा धोखा हो रहा है। उसने अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रखना धीरे धीरे बंद कर दिया और अपने को चेंज करना शुरू किया। अब ये उस वक्त की बातें हैं जब ये सपना की वेल विशर बना करती थी और सपना से बातें करती थी, सपना को न्याय दिलाने की मांग करती थी, न्याय की देवी हुआ करती थी। और सपना भी उस समय, उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं थी कि सपना कुछ मतलब ऐसी चालाकी से बात कर पाती। हो सकता है सपना ने कुछ बातें या जो भी प्रॉब्लम इंसान की होती, जब तक इंसान समझता नहीं है तब तक आदमी सामने वाले के सामने वो सब बातें रख देता है कि जो उसके साथ अत्याचार घर में हो रहा था, है ना। तब ये थी सपना के साथ। अब सपना की सारी बातों को रख करके इन्होंने एक पोटली बांधी और उसको रख दिया बड़े से बक्से में कि भाई वक्त आएगा तो हम इसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब ये दुश्मन बन गई अंकल आंटी और वो छोटी बच्ची की। उस समय ये अंकल जी के खिलाफ भी बहुत बुरा बुरा शब्द निकालती थी और उसको उनको पता नहीं क्या क्या कहती, जो कि वो इतनी एज के हो गए, रिटायरमेंट के करीब हैं। आंटी जी को भी इन्होंने बहुत सारे अपशब्द बोले। छोटी बच्ची को लेकर के उन्होंने बहुत सारे ब्लेम लगाए, है ना। वो छोटी जीजी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, छोटी जीजी के बारे में भी। मतलब इन्होंने फैमिली में किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन 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 अब मरे हुए पतियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। अब वही सारा जो मामला था ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल अपोजिट। अब सपना बन गई है विलन और अंकल आंटी हो गए हैं। छोटी बच्ची हो गई है। इनको शर्म नहीं आती कि ये किस तरह पासा बदलती हैं, किस तरह पासा फेंकती हैं, किस तरह पाला बदलती हैं। कभी उस बुजुर्ग आदमी को इतने गंदे शब्दों से ये यूज करती थी, आंटी को भी इतने गंदे शब्दों का यूज करती थी, छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा था इन्होंने। सब कुछ उल्टा सीधा करके अब ये वेल विशर बन गई हैं। अब सपना से इनका किसी बात का मनमुटाव हुआ होगा
तो ये खड़ी हो गई सपना के खिलाफ मोर्चा खोल करके, है ना। और उन्हीं लोगों को इन्होंने अपने साथ मिलाया जो कि सपना के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि ये सपना के सपोर्टर्स के पार जा ही नहीं सकती थी। इनसे ठीक तो वो सपोर्टर्स हैं जो कि आज एक पानी पे हैं, सपना के साथ हैं, तब भी सपना के साथ थे, आज भी सपना के साथ हैं। और इन्होंने अब बीड़ा उठाया है अंकल आंटी को इंसाफ दिलाने का। लेकिन 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 बात सुनिए कि ना अंकल आंटी ने आके इनसे कभी कहा कि तुम ठीक कर रही हो या बेटा तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। ना सपना ने इनसे कभी हेल्प मांगी कि आपकी जरूरत है जेठानी जी। दूर की जेठानी। सपना ने उस दिन जवाब जो दिया आप उस पर गौर कीजिएगा। कैसी जेठानी, कहाँ की जेठानी? मेरे हस्बैंड दो ही भाई थे, पहले पति से भी मेरी शादी हुई और दूसरे भी जो मेरे देवर उनसे भी मेरी शादी दोबारा हुई थी, वो भी मेरे पति ही थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है तो कैसी जेठानी, कहाँ की जेठानी? जिस लेडी का 3 महीने ससुराल रहकर छूट गया हो, उसकी बच्ची तक को उसका पति देखने ना आया हो, वो लेडी आज जबरदस्ती की जेठानी बन रही है। तो ये लेडी ऐसी है, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोर्चा खोलती है, लोगों को मिलाती है। सारा खेल आप समझो ये व्यूज का ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी घिसी पिटी रोनी धोने वाली कहानी पब्लिक सुनती ही नहीं है और उसको पसंद भी नहीं करती। अब देखिए प्रॉब्लम इनको कहाँ से, प्रॉब्लम इनको ये है कि ना सपोर्ट इनका कर रही है आंटी अंकल किसी तरह का, ना सपना ने तो इनको बहुत खरी खरी सुनाई, बहुत अच्छा इनको जवाब दिया। अब इनका सारा गुस्सा जो है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर आ गया। रिएक्शन चैनल अगर सपना के सपोर्ट में बना रहे हैं तो सपना करवा रही है, अगर विरोध में बना रहे हैं तो भाई अच्छा ही है ना। लेकिन ज्यादातर कोशिश इनकी यही है कि जो सपना के खिलाफ बोल रहा है वो उन लोगों को पकड़ती हैं और अपनी चौपाल में बैठाने की और गाली गलौज कराने की। लेकिन ये नहीं सोचती कि जो रिएक्शन चैनल वाले अगर सपना के खिलाफ या सपना के सपोर्ट में जो भी रिएक्शन बन रहे हैं, कहीं से भी कोई गाली गलौज नहीं करता। मैंने ज्यादातर रिएक्शन चैनल वालों को देखा है, कभी कोई अपनी लिमिट पार नहीं करता। लेकिन ये लेडी उनको भी नहीं छोड़ रही कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा, रिएक्शन चैनल वाले वैसा। तो कम से कम इनको तो ये समझ जाना चाहिए और ये वेल एजुकेटेड बनती हैं। जबकि इनकी स्पेलिंग देखो, इनकी स्पेलिंग जाके देखो, कहीं ना कहीं बहुत गलत होती। तो क्या ये कौन से इन्होंने डिग्री ली है, कहाँ से ली है, कैसे ली है? क्या ये क्लास में सबसे पीछे बैठती थी जो कि इनकी इंग्लिश इतनी कमजोर है? तो पहले तो होमवर्क कर लो मैडम, पहले होमवर्क करके आओ और फिर पब्लिक को पढ़ाओ अपनी बातें। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ और अगला वीडियो भी मेरा सपना के ही ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें भाई। उनकी तरफ से बातें खत्म नहीं हो रही तो हम लोग का टॉपिक कैसे छूट जाए? इस टॉपिक को भी हम लोगों को ही कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले रिएक्शन में और वो भी सपना ही के ऊपर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान जरूर रखिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।